नमस्कार, मैं नुरैन। एक राज्यपाल का पद जितना शोभात्मक होता है उतना ही कार्यात्मक भी होता है। जिस संविधान के चलते किसी राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो, जो संविधान किसी राज्यपाल को प्रभाव के साथ शक्ति भी देता हो, यदि वही राज्यपाल संविधान की खिल्लियां उड़ाए तो क्या हो? सरकार भारतीय संविधान के तहत काम कर रही या नहीं, ये देखना राज्यपाल का काम है। पर यह कौन देखे कि राज्यपाल संविधान की भाषा बोल रहे या अपनी राजनीतिक आकाओं की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में मंदिर खुलने पर हो रही देरी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा, ये विडंबना ही है कि राज्य में बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं लेकिन मंदिर अब भी बंद पड़े हैं। कभी हिंदुत्व का कट्टर समर्थन करने वाले आप क्या अचानक सेकुलर हो गए हैं? अब आप सोचिए, जो संविधान खुद धर्मनिरपेक्ष हो, जिसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, वही राज्यपाल अगर संविधान की धज्जियां उड़ाए तो क्या उस पद की गरिमा को चटुकारता के कुएं में भिगोकर हल्का नहीं कर रहा? निश्चित ही वो अपने राजनीतिक आकाओं की वाहवाही पाने के लिए कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, न महाराष्ट्र में और न ही देश में। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश का यही हाल था, जिसमें राज्यपाल एक विशेष संगठन के लिए काम करते दिख रहे थे। ऐसा भी नहीं कि इसी सरकार में राज्यपाल का ऐसा बर्ताव हो। ऐसा कांग्रेस के समय में भी था और ऐसा भाजपा के समय में भी है। बहरहाल, इसके आगे कोश्यारी लिखते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर आपने श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को सार्वजनिक किया। आप आषाढ़ी एकादशी को पढ़नपुर के बिटुल रुक्मणी मंदिर गए और पूजा की। लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या धर्म स्थलों का खोलना टलता जाएगा? क्या आपको ऐसा कोई देव आदेश मिला है या फिर आप अचानक सेकुलर हो गए हैं? जिस शब्द से आपको कभी नफरत थी, ये एक राज्यपाल अपने पत्र में लिख रहा है और मुख्यमंत्री को लिख रहा है। दरअसल राज्यपाल प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसी संविधान का मजाक उड़ाएगा जिसकी वजह से वो खुद उस कुर्सी पर बैठा है? इस पत्र और उनके तंज भरी भाषा के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है, राज्यपाल की भाषा उनके पद के लिए उपयुक्त नहीं है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा, जैसे अचानक से लॉकडाउन लगाना सही नहीं था, वैसे ही अचानक हटा देना भी सही नहीं होगा। हाँ, मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूं और मेरे हिंदुत्व को आपके प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकुलर शब्द को लेकर विवाद कितना जायज है। सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही शामिल है और संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। आपातकाल के बाद साल 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। भले ही सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया हो, लेकिन इनमें धर्मनिरपेक्ष की मूल भावना स्टार्टिंग से निहित थी। उसके पहले भी भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की आजादी का अधिकार देता था और देता है। तो क्या किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और ऐसे विचार की अभिव्यक्ति जायज है? इस पर हमने संवैधानिक विशेषज्ञों की कुछ रिपोर्ट पढ़ी और उनके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी भी, जिसमें उन्होंने राज्यपाल की भाषा पर नाराजगी जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत हिस्सा है। ऐसे में राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस विषय पर जाने माने संविधान विशेषज्ञ उल्लास बप्पड़, हैदराबाद में नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा, महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि एने और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबले आदि ने ऐसे शब्द का उपयोग किसी राज्यपाल के द्वारा किए जाने से निंदा जताई है। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।